देखिए डायरेक्ट हो गया। फ्रीडम की, हाँ ठीक है, ओके। नहीं, मैं ओरिजिनली बता रही थी रियलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक हाँ, मैं किसी से ज्ञान लेने आई हूँ। नमस्कार। आज आप लोगों के सवाल हमारे तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ आए हैं कादम्बनी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। उनमें से कुछ सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। जी स्वागत। तो आज का सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? मतलब बहुत लोगों ने तपस्या करी है, पर मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जिससे भगवान दिखे हों। और अगर भगवान है तो दिखाओ। आपने जो प्रश्न किया है वो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रकरण होता है। जब दही में से हम मक्खन निकाल रहे होते हैं तो उसकी प्रक्रिया 10 मिनट की है। जब दही होता है उसमें मक्खन नहीं दिखता, किंतु 10 मिनट के पश्चात वो मक्खन दिखने लग जाता है। तो वो 10 मिनट की जो प्रक्रिया है वो दही में से छुपे हुए मक्खन को बाहर निकाल देती है। तो जब हमें पूर्ण विश्वास होता है कि इस दही में से मक्खन ही निकलेगा और मक्खन निकलेगा ही, तभी हम उसे बिलोना शुरू करते हैं और फलस्वरूप हमें मक्खन प्राप्त होता है। तो भाई मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया 10 मिनट की है, प्रभु को प्राप्त करने की प्रक्रिया 10 जन्म की है। हाँ, तो जी, जी। जैसे आप 1 मिनट में 10 मिनट का कार्य नहीं कर सकते, वैसे आप 10 जन्म का कार्य 1 जन्म में कैसे करेंगे? तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है काला धागा पहनते हुए। मतलब कोई नज़र के लिए पहनता है या कोई किसी भी चीज़ के लिए पहनता है। तो इसका मेन एम क्या है? क्यों पहना जाता है ये काला धागा? ये बात बहुत ही सामान्य है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है कि हम काला ही धागा क्यों पहनते हैं। अब देखिए काले रंग की एक स्वाभाविक खूबी है कि वो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है और खींच लेता है, फिर वो रोशनी हो या कोई ऊर्जा हो। तो देखिए काला रंग हमें काला दिखता क्यों है? वो काला इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो लाइट में से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, सारी लाइट सारी ऊर्जा सोख ले रहा है, इसलिए वो काला दिख रहा है। तो यदि आपकी तरफ कोई बुरी ऊर्जा आ रही है या कोई नेगेटिविटी आ रही है तो वो काला रंग उसे भी खींच लेगा। इससे आपके जीवन में नेगेटिविटी कम होगी और आपके जीवन में उन्नति बढ़ेगी। ओह! तो काले तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत पॉपुलर भी है, सब लोग जानना चाहते हैं। वो ये है कि स्त्रियों के पहनावे पर प्रश्न। मतलब आपको क्या लगता है कि स्त्रियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए? क्योंकि लोगों को बहुत लगता है कि ऐसे नहीं, ऐसे पहनने चाहिए और लोगों के बहुत सारे अपने-अपने व्यूज़ हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मानना है इस बारे में? स्त्रियां जो चाहे वो पहन सकते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उनके सारे वस्त्र, उनके सारे आभूषण उनकी ही शोभावर्धन के लिए बनाया गया है। जी, बिल्कुल। तो पुरुषों की सोच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पुरुषों की सोच के बारे में जैसा मैंने अभी आपसे कहा, पुरुषों की सोच तो बिगड़ी हुई है ही, किंतु जैसा कि मैं बता रहा था कि यदि किसी जगह पर कोई डकैत बैठा हुआ है तो आप वहां पैसों से भरा हुआ बैग नहीं लेके जाएंगे। बस स्त्रियों को भी इतना ही ध्यान रखना है कि जहां उन्हें लगता है कि खतरा है तो थोड़ा ध्यान रखने में, थोड़ा सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों की जो पीढ़ी है, आजकल की जो पीढ़ी है, उसने फ्रीडम का अर्थ बिल्कुल गलत ही समझ लिया है, गलत ही समझ लिया है। परंतु भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं? मतलब हिंदू धर्म है और भी काफ़ी बहुत सारे धर्म हैं, परंतु ये सनातन धर्म ये क्या? अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या उन्हें सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और अगर देनी चाहिए तो कितनी कठोर देनी चाहिए? जिस प्रकार हमें पता है कि कल के अवतार आने वाले हैं, तो क्या इसी प्रकार त्रेता और द्वापर के लोगों को भी पता था कि राम और कृष्ण अवतार आने वाले हैं? तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेम सेक्स मैरिज लीगल हो चुका है और आजकल कितना पॉपुलर भी हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है?